नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर की यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं आज से क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगा। टॉपिक्स कराने के बाद उससे संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा और होमवर्क भी दूंगा आपको करने के लिए। उसके पश्चात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। मैं सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके करवाऊंगा, जिससे आप बोर्ड का एग्ज़ाम आसानी से पास कर सके और ये अच्छे नंबर भी ला सके। इसका नाम रहेगा क्रैश कोर्स। और मैं सबसे पहला चैप्टर लेता हूँ। एक टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जो वास्तविक संख्या चैप्टर में आता है वो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और हम लोग सभी का एम क्या रहेगा? हम लोग का एम है बिहार बोर्ड, चाहे कोई भी बोर्ड हो, उसके क्लास 10th एग्जाम में मैथ्स हो या साइंस हो, सब में अच्छे मार्क्स लाना। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये होता क्या है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता क्या है। मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक से। जैसे मैंने यहाँ 7 लिया और मैं डिवाइड करता हूँ 3 से। देखिएगा ध्यान से, 3 दूनी 6, ये माइनस हुआ 1। तो हम लोग इसको पहले क्या कहते थे? इसको हम लोग बोलते थे भाज्य। क्या बोलते थे? भाज्य। इसको क्या बोलते थे हम लोग? भाजक। इसको क्या बोलते थे? भागफल। इसे क्या बोलते थे? शेष। तो और हम लोग फार्मूला का उपयोग करते थे, जो भाग चेक करते थे कि भाग सही है गलत। वो फार्मूला क्या होता था? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। आपको याद आ रहा होगा, ये बचपन में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे। और एक चीज आपको पता होगा, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते थे। आज हम लोग ये जो भाज्य है उसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या बोलते हैं? इसको ए बोलते हैं, इसको हम लोग बी बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं और शेष को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। और आपका बन गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये जो इक्वेशन है वो बन गया। यानी ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर देख रहे हैं, यही आपका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसके दो नाम हैं। एक इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विभाजन प्रमेयिका भी। क्या बोलते हैं? विभाजन प्रमेयिका। और इसी का दूसरा नाम होता है भाग लेमा। ठीक है, और अब हम इसके थोड़े हिस्ट्री के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। आखिर ये भाग लेमा होता क्या है और ये आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम जानेंगे एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ये शब्द जो है एल्गोरिथम, ये 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल ख्वारिज्मी के नाम से लिया गया है। और वास्तव में ये शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक हिसाबुल जबर या अल मुकाबला से लिया गया है। कहने का मतलब है, ये जो एल्गोरिदम शब्द है वो 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज्मी, जो आप देख रहे हैं यही है अल ख्वारिज्मी, इन्हीं के नाम से लिया गया है। और आप जो अलजेब्रा मैथ्स पढ़ते हैं, ये भी अलजेब्रा जो वर्ड है, शब्द है, वो इन्हीं के पुस्तक हिसाबुल जबर या अल मुकाबला से लिया गया है। ठीक है, और ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो कथन है, ये दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने का एक सबसे अच्छा तकनीक है। मतलब ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका उपयोग हम लोग एचसीएफ यानी मासा निकालने में करते हैं, वो भी कितने पूर्णांकों के बीच?
दो पूर्णांकों के बीच। तो आपसे प्रश्न आएगा कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच मसा ज्ञात करते हैं। आइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज पे मैं आपको बताना चाहूँगा ये यही होता है ए, ये होता है आपका बी इंटू क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आपसे एक प्रश्न होता है कि ये जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर है उसका उपयोग कहाँ होता है। तो आप सीधे शब्दों में क्या आंसर दोगे, HCF निकालने में। कितने पूर्णांकों के बीच, तो दो पूर्णांकों के बीच। और एक चीज और यहाँ समझिएगा, जैसे 7 डिवाइडेड बाई 3, 2 से हम डिवाइड करते हैं। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, आप बताइए, इसमें आप खुद हमें बताइएगा कि इसमें ए कौन है। तो ए बीच वाला होता है, बी साइड वाला जिसे हम लोग भाजक बोलते हैं, क्यू भागफल को बोला जाता है, और शेषफल को आर बोला जाता है। ठीक है, यहाँ एक शर्त भी होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ये जो शेष होता है ना वो या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से छोटा होता है। इसके कहने का मतलब ये जो आपका आर शेष आया, आप यहाँ देख रहे हैं ये जो शेष 1 है वो किससे, 3 से छोटा है। ये जो शेष जो है आर वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है, या 0 के बराबर होगा, और b से हमेशा ही छोटा होगा। तो b का वैल्यू यहाँ 3 है, तो शेष 1 आया, यानी इससे छोटा है। शेष 0 भी आ सकता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ शेष क्या क्या आ सकता है, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, बस, क्योंकि b से कम होगा ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। अब पहला क्वेश्चन है 135 व 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम द्वारा HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर लिखें भाग एल्गोरिदम से। क्या लिखिएगा, भाग एल्गोरिदम से। मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक रफ सीट यहाँ पे आप बनाइएगा, ये मैं रफ कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले 135 और 225 का HCF यानी मसा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक टाइम्स में लगेगा 135, घटने के बाद कितना आएगा 90। एक चीज आप देख रहे हैं यहाँ ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हो गया 225, ये आपका बी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये आर हो गया। यही वैल्यू आपको यहाँ पुट करना है। कहाँ पुट करना है, यहाँ। आप बताइए ए का वैल्यू आपका कितना आया, ए का वैल्यू है 225, बी का वैल्यू कितना है 135, क्यू का वैल्यू कितना है 1 प्लस आर। ये नियम उस समय तक चलेगा जब तक कि आपका ये जो रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर आप इसको घेरिए, और मसा में तो जानते ही हैं ये जो ऊपर का जो भाजक है वो यहाँ भाज्य बनता है। आ गया, ये वाला यहाँ से यहाँ आया, ऊपर वाले भाग में जो भाजक था वो नीचे का भाज्य बन गया। अब एक बार में लगाएंगे, क्या लगेगा 90, कितना आया 45। अभी भी शेष 0 नहीं आया। फिर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, और ये शेष आर होगा। कहने का मतलब है, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये जो ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है 135, और बी का वैल्यू क्या है 90, और 1 में गुना करके 45 जो शेष है उसको जोड़ दीजिए। 90 गुने 1 प्लस 45।
अभी भी आप देख रहे हैं शेष यहाँ शून्य नहीं आया, फिर घेरेंगे, ये जो 90 है यहाँ आ जाएगा, जो ऊपर भाजक था भाज्य बनेगा, 45 दूने 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आएगा और ये कट जाएगा। और जैसे ही ये शेष 0 आएगा वहीं आपको रुक जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है, क्या लिखना है, 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। जैसे ही शेष 0 आ जाए तो नीचे आप क्या लिखेंगे, नीचे आप क्या लिखेंगे, चूंकि शेष शून्य आ गया, ठीक है। और लास्ट में किससे कटा था, वही मौसा होता है 45 से, तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट मौसा कितना होगा 45, और आपके 2 नंबर कंफर्म हो गए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ शीट में मौसा निकाल लेंगे और बारी बारी से जब तक शेष 0 नहीं आता है उसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अब जैसे कि एक और मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ कैसे लिखा जाता है, जैसे मैं दे दिया 225 और 120 का HCF ज्ञात करें, वो भी कौन से, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब आपको पता है, आप यहाँ पे एक रफ पेज की तरह खींचेंगे और सबसे पहले रफ पेज में क्या करेंगे, जो बड़ा पूर्णांक है उसको बीच में लिखेंगे और जैसे HCF बनाना है बनाएंगे। अब देखिए समय कम लगेगा, 120 ये हो जाएगा 105, अब ये 120 नीचे आ जाएगा, 1 टाइम्स लगेगा 105, 15 हो जाएगा और 7 बार में 105 कट जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका आंसर आ गया कितना, HCF जो 15 आ गया, लेकिन उसको आपको यहाँ लिखने आना चाहिए क्योंकि वही आपको नंबर दिलाएगा, ये तो रफ शीट में रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, भाग लेमा से या भाग एल्गोरिदम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। फर्स्ट में a कितना है 225, b कितना है 120 गुने 1 जोड़ 105, 225। फिर आप नीचे देख रहे हैं, अब यहाँ a 120 हो जाएगा, फिर a 105 हो जाएगा, 120 हो गया और गुना किससे करना है, ये जो 105 है और 1 में गुना कीजिए, 105 गुने 1 प्लस 15, ठीक है। अब आपका 1 क्या हो जाएगा 105, ये वाला जो है ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और 105 कैसे, 15 सत्ते 105 जोड़ 0। जैसे ही शेष शून्य आ जाए वहीं आपको क्या करना है, रोक देना है। तो क्या लिखिएगा, चूंकि शेष बराबर शून्य इसलिए अभिष्ट मसा क्या आ जाएगा 15, और अपसीट को बाद में क्या करेंगे, अपसीट को काट देंगे, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। और अब एक क्वेश्चन है 320 और 140 का HCF ज्ञात करना है। अब तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं, आपको दिक्कत भी नहीं होगा। तो देखते हैं कि आप कितना जल्दी कर पाते हैं। सबसे पहले आप रफ शीट खींचते हैं, फिर क्वेश्चन लिखेंगे और रफ शीट में ही क्या करेंगे,
अलग से बनाएंगे। 2 बार में लगाएंगे तो 280 हो जाएगा, ये कटेगा 40, 140, 40 तिहाई 120। अब मैं जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि अब आप उसके लायक हो गया। जब तक शेष शून्य ना आ जाए आप उसे बनाते रहिए। शेष शून्य आ गया मतलब आपका मौसा है, यही होगा, मौसा 20 होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप रहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 मौसा, लेकिन नियम से तो यहाँ इस बार लिखिए विभाजन परिमेयिका, चाहे कुछ भी से लिख सकते हैं, भाग लेमा से, चाहे लिखिएगा भाग एल्गोरिदम से। ठीक है, भाग एल्गोरिदम से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए फर्स्ट वाले में क्या है 320, अब आपको पता है 140 इंटू 2 प्लस 40। नेक्स्ट बार में पता है 140, अब आपका ए हो जाएगा 140 बराबर 40 गुने 3 जोड़ 20। अब ये 40 आपका हो जाएगा भाज्य 20 गुने 2 जोड़ 0। जैसे ही शेष शून्य लिखिए, चूंकि शेष बराबर शून्य, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जो घर से बनाइएगा, और मैं दिनांक भी लिख देता हूं। ये 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा, 196, 48, 38, 220 का। ये सब सेम क्वेश्चन आपको हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर उसी तरह सेम एक मिठाई विक्रेता वाले में भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आप सब क्वेश्चन को कीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से बताऊंगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो यूक्लिड विभाजन है एल्गोरिदम, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो किसके एचसीएफ निकालने में। कितने पूर्णांकों के बीच, तो 2 पूर्णांकों के बीच। और ये तो आपको पता हो गया। और दूसरा चीज, इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आपको टॉपिक में आज बता रहा हूँ, जैसे पूर्ण संख्या। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। प्राकृत संख्या, ये वास्तविक संख्या में ही आता है। उसके बाद आपका हो गया सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, पूर्णांक। ये मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ा परिमेय संख्या, जो अधिकतर आपको एग्जाम्पल में, अधिकतर एग्जाम के क्वेश्चन में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मेरा जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं ये जितने डेफिनेशन है इसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हैं उसको मैं लेकर आऊँगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। आज मेरा ये पहला वीडियो है, और आप फीडबैक देना, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक फॉर वाचिंग, गुड बाय, जय हिंद।